माय डियर फ्रेंड, आज मैं जीके जीएस प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस सेट 10 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट लाता हूँ जिसमें 100 चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम के पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं या आज के ही पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। इनमें अगर आप बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, रेलवे, एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके लिए यह सेट बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही आंसर है यूरिया। यूरिया की जो उत्पत्ति होती है वह यकृत का कार्य यकृत में होता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि विटामिन ए किस अंग में संचित होता है? विटामिन ए यकृत में संचित होता है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। सही आंसर होगा बीकानेर। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। भारत में जितने भी किले हैं या गढ़ हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर राजस्थान से ही संबंधित होते हैं। तो जूनागढ़ भी जो दुर्ग है वह बीकानेर में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? पोंग बांध, हरिके बैराज, डोह बांध, कोई नहीं। सही आंसर होगा हरिके बैराज। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर भी इंदिरा गांधी नहर ही है जो राजस्थान में बहती है और इसमें पानी सतलज नदी के से लिया जाता है। तो यह इंदिरा गांधी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये हरिके बैराज से यह निकलती है। राजस्थान में गधों का मेला लगता है। जाटियावास, लूनियावास, वामनवास, खंडेलावास। सही आंसर होगा लूनियावास। यहाँ पे गधों का मेला लगता है। सबसे बड़ा पशु मेला भारत में कहाँ पे लगता है? इसका आंसर सोनपुर होता है। बिहार के सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। उसी तरह यह थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, गधों का मेला। तो राजस्थान में गधों का मेला कहाँ पर लगता है? लूनियावास में गधों का मेला लगता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? बोन टू बोन जो कनेक्टिंग टिश्यू होता है उसे हम क्या कहते हैं? अस्थिबंध, स्नायु, इसे इंग्लिश में लिगामेंट कहा जाता है। कंडरा, टेंडन, एक्टिन या फिर मायोसिन। सही आंसर होगा लिगामेंट। हड्डी से हड्डी बोन टू बोन कनेक्ट जो होता है वह लिगामेंट के द्वारा होता है, जबकि टेंडन जो होता है जिसे हम कंडरा हिंदी में कहते हैं यह हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ने वाला ऊतक होता है। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? प्लाज्मा हमारे ब्लड का ही एक पार्ट होता है और अन्य पार्ट WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? 60%, 70%, 80% या 90%? सही आंसर होगा 90% प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है। चालाक लोमड़ी की याद से कौन सा स्थल संबंधित है? धौलावीरा, रोपर, लोथल, इनमें से कोई नहीं। ये सारे हड़प्पा संस्कृति जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके ही स्थल हैं। तो आपको बताना है कि रिमेम्बरेंस ऑफ क्लेवर फॉक्स, चालाक लोमड़ी की याद, ये जो जगह है किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा लोथल को रिमेम्बरेंस ऑफ क्लेवर फॉक्स या चालाक लोमड़ी की याद कहा जाता है। अन्य स्थल जैसे पूछा जाता है कि
घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुरकोंडदा से मिले हैं। स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदारो से मिले हैं। इस तरह के प्रश्न पीसीएस एग्ज़ाम या लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम में अक्सर देखे गए हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद, सिकंदराबाद, पुणे या दिल्ली में? सही आंसर होगा पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में स्थित है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस कार्बन डाइऑक्साइड को, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नीला थोथा किसे कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट को, कॉपर सल्फेट को, मैग्नीशियम सल्फेट को या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। कॉपर की जब सल्फर से अवक्रिया होती है या किसी भी एसिड से जब उसकी अवक्रिया होती है तो वह कॉपर सल्फेट का निर्माण करता है, जो कि नीले रंग की एक काई कॉपर के प्लेट में जम जाती है, इसीलिए इसे नीला थोथा कहा जाता है। मैं आपको बताऊं, इसीलिए कॉपर के बर्तन में किसी भी खट्टे चीज़ को रखना मना होता है। खट्टे चीज़ में एसिड पाया जाता है और रिएक्शन करके वह नीले रंग की एक काई बनाता है, जो नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। भारत में जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से, इनमें से कोई नहीं। पहले भारत में वैल्यू एडेड टैक्स लागू था, जबकि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लाया गया था। आपको बताना है कि यह मॉडल कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा। सही आंसर होगा कनाडा से जीएसटी का मॉडल लिया गया था। जीएसटी के बारे में कुछ और मैं बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है जीएसटी से, कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जीएसटी जब लागू किया गया था तो उसमें कितने वस्तुओं को सम्मिलित किया गया था? 1200 से ज़्यादा वस्तुओं को सम्मिलित किया गया था। इसके टैक्स स्लैब कितने से कितने तक होते थे? 5% से लेके 28% तक टैक्स स्लैब रखा गया था। ज़्यादातर वस्तु की जो टैक्स स्लैब थी वह 18% से नीचे आती थी। जो भी हमारे डेली यूज के वस्तुएं होते हैं उनका तो और कम था, और 18% से ज़्यादा में उन वस्तुओं को रखा गया था जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कार, इन सभी चीज़ों को 18% से ऊपर में रखा गया था। पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने या महात्मा गांधी ने? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया गया था, जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। मेट्रोलॉजी विज्ञान है जीवों का, मौसम का, पक्षियों का, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा मौसम से संबंधित जो विज्ञान होता है उसे मेट्रोलॉजी कहा जाता है। भारत में आईएमडी, इंडियन मैरीटाइम डिपार्टमेंट है। आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए। फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई थी? दिल्ली एयरबेस पर, अंबाला एयरबेस पर, मुंबई एयरबेस पर, इनमें से कोई नहीं। भारत ने फ्रांस से राफेल का सौदा किया था, जिसमें से जो लास्ट 5 जो था वो भेजा गया था, तो वह एयरफोर्स के अंबाला बेस पर राफेल विमान आए थे।
लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में कौन सी श्रेणी स्थित है? धौलाधार, पीर पंजाल, जास्कर या काराकोरम? सही आंसर होगा जास्कर श्रेणी स्थित है। मैं आपको बताऊं, मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो हिमालय पर पूरा का पूरा है। हिमालय के जो पार्ट होते हैं वह बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय, ये 4 पार्ट में हिमालय को बांटा गया था। ट्रांस हिमालय में भी 4 रेंज हैं, जिसमें काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और कैलाश रेंज आते हैं। तो इसमें से जो जम्मू कश्मीर का सबसे उत्तरी भाग में है उसमें काराकोरम रेंज होता है। काराकोरम के बाद फिर लद्दाख श्रेणी होती है। लद्दाख के नीचे जास्कर श्रेणी होती है। तो आपसे पूछा गया है कि लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है, तो यह जास्कर श्रेणी है। अगर आपको बृहत हिमालय के बारे में फुल डिटेल में पढ़ना हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1882, 1883, 1881 और 1884? आपका सही आंसर होगा 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। यह 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जब आप तिथि रेखा से पूरब के तरफ बढ़ेंगे तो एक दिन ऐड हो जाता है, और जबकि पश्चिम के तरफ अगर बढ़ेंगे तो एक दिन माइनस हो जाता है। मनुष्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है? IgM, IgG, IgD, IgA? सही आंसर हो जाएगा IgG। यह मनुष्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है। टीकाकरण के फलस्वरूप मानव शरीर में क्या बनते हैं? प्लाज्मा, हिस्टामिन, प्रतिरक्षी, अविश? सही आंसर होगा प्रतिरक्षी। टीकाकरण के फलस्वरूप मानव में प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। इसे इंग्लिश में एंटीबॉडी बोलते हैं। मैं ज़रा आपको समझाता हूँ कि आखिर बच्चों को टीकाकरण क्यों किया जाता है किसी भी बीमारी के लिए। मेनली जो टीकाकरण का मेन उद्देश्य होता है वह आगे कभी भी किसी भी बीमारी से, जिस बीमारी का टीकाकरण किया जाता है उससे उस आदमी को बचाव होता है। जैसे अगर पोलियो के टीका की बात करें तो पोलियो जिस विषाणु या जिस भी सूक्ष्म जीव के कारण होता है उसके ही कुछ अंश को बॉडी में डाल दिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा। फिर बॉडी एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और बुखार, टीकाकरण के बाद बुखार बच्चों को आता ही है। तो फिर क्या होता है, 12 साल तक के बच्चों को टीकाकरण मेनली किया जाता है। तो शरीर जो है वो एंटीबॉडी का निर्माण एक बार अगर कर लिया तो फिर आगे अगर कभी भी पोलियो के वायरस का अटैक होगा तो शरीर उसके विरुद्ध तुरंत में एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है, क्योंकि वह उससे परिचित हो जाता है। तो इस तरह से रोगों से रक्षा होती है। दुग्ध निष्कासन के लिए आवश्यक हार्मोन है FSH, LH, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटॉक्सिन? सही आंसर होगा ऑक्सीटॉक्सिन। दुग्ध निष्कासन के लिए आवश्यक है। आप गाय को जब दूध की कमी होती है, मतलब गाय से कम दूध जब निष्कासित होता है तो ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इससे दूध की मात्रा बढ़ जाती है। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित किया जाता है? होली, रक्षाबंधन, दिवाली, नवाखानी? यह यूपी का एक जिला है बस्तर। इसमें डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर मनाया जाता है? सही आंसर होगा होली के अवसर पर डंडारी नृत्य का आयोजन किया जाता है। पारसी नववर्ष किस दिवस को कहा जाता है? नवरोज, नवरात्रि, नवदीप, उपरोक्त सभी? सही आंसर होगा नवरोज।
आप जानते हैं भारत में बहुत सारे धर्म और बहुत सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं। सबका लगभग अलग अलग वर्ष होता है, नववर्ष होता है। तो पारसी समुदाय का जो नववर्ष होता है उसे नवरोज के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र के लोग, जो मराठी लोग होते हैं, उनका जो नववर्ष होता है उसे हम गुड़ी पड़वा के नाम से वो लोग जानते हैं। इनमें से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति के द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? दीपावली, होली, रक्षाबंधन या दशहरा? दीपावली। पूरे इंडिया में दीपावली हर एक धर्म और संप्रदाय के लोग लगभग मनाते हैं, बट एक जनजाति है थारू जनजाति जो इसे शोक पर्व के रूप में मनाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? पीटक, आगम, कल्प, सुत्त? सही आंसर होगा जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? दीपवंश, महावंश, महावस्तु, मिलिंद पन्हो? सही आंसर होगा मिलिंद पन्हो। इसमें यूनानी नरेश मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है, जबकि अन्य दीपवंश, महावंश, महावस्तु ये सारे बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं। तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? उज्बेकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड? सही आंसर होगा चीन में तकलामाकन मरुस्थल स्थित है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में गोबी मरुस्थल किस जगह पर स्थित है? जैव ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल मांग जो होता है, जिसे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, वह किस चीज़ को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? रक्त में ऑक्सीजन स्तर को मापने के लिए, वन पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन स्तर को मापने के लिए, जलीय पारितंत्र में प्रदूषण के मापने के लिए, या उच्च तुंगता वाले क्षेत्र मतलब हायर लेवल पे जब पहाड़ों पे जो होता है ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए BOD का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? सही आंसर होगा जलीय पारितंत्र में प्रदूषण के मापन के लिए। जब प्रदूषण नदी, तालाब इन सब में बढ़ता है तो BOD की जो संख्या होती है वह कम हो जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड घट जाता है। इसका मतलब होता है कि वहाँ पे जितने भी जीव पाए जाते हैं उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति सही से नहीं हो पाती है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्पेंसर ने, वालेस ने, हक्सले ने, डार्विन ने? ये सारे जैव वैज्ञानिक हैं। सही आंसर होगा डार्विन ने जैव विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? डार्विन ने, डी ब्रीज ने, वैलेस ने, लेमार्क ने? सही आंसर होगा ह्यूगो डी ब्रीज, इनका पूरा नाम है। इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बुर्ज होम के नवपाषाणकालीन संविधानों में मनुष्यों के साथ किस पालतू पशु को दफनाने की प्रक्रिया प्रचलित थी? गाय, कुत्ता, कबूतर, घोड़ा? सही आंसर होगा कुत्ता। जो नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं उसमें मनुष्यों के साथ कुत्तों को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। चोलों द्वारा, पल्लवों द्वारा, चालुक्यों के द्वारा या चेदियों के द्वारा? सही आंसर होगा पल्लवों के द्वारा महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। यह मंदिर जो है यह रथ के शेप में है, आगे घोड़े होते हैं, फिर रथ का चक्का होता है। इस आकार में महाबलीपुरम में रथ मंदिर बनाया गया था। इसे पल्लव शासकों ने बनाया था।
निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया था? या आप सीधे कहें तो चालुक्य के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इसिंग, वेनसांग, फाहियान, मातवालिन। सही आंसर होगा मातवालिन चालुक्यों के शासनकाल में भारत आया था। उसने चीन भारत संबंधों पर प्रकाश डाला है। फेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? 18 मई, 19 मई, 20 मई, 21 मई। सही आंसर होगा 21 मई को आतंकवाद निरोधक दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला पानी पर तैरता परमाणु संयंत्र लॉन्च किया गया? फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट यह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? जापान के द्वारा, रूस के द्वारा, चीन के द्वारा या ब्रिटेन के द्वारा? सही आंसर होगा रूस के द्वारा पानी पर तैरने वाला परमाणु संयंत्र विकसित किया गया था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाओं में से एक नहीं है? राष्ट्रधर्म, स्वदेश, वीर अर्जुन या राष्ट्र कर्तव्य? सही आंसर होगा राष्ट्र कर्तव्य। यह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में से नहीं है, जबकि अन्य 3 राष्ट्रधर्म, स्वदेश, वीर अर्जुन यह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अच्छे नेता के साथ साथ वह एक कवि भी थे। उनकी एक 51 कविताओं का संकलन आता है, जिसमें से सारी कविताएं देशभक्ति और पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जिनमें उनका एक कविता है जिसे मैं लाइक करता हूँ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी मानव रक्त की श्वेत रक्त कणिकाएं नहीं हैं? मीन्स मानव रक्त की जो WBC होती है उसके टाइप में कौन सा मानव शरीर में नहीं पाया जाता है? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईओसिनोफिल, जेंथोफिल? सही आंसर होगा जेंथोफिल। WBC का एक टाइप है जो मानव शरीर में नहीं पाया जाता है, जबकि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईओसिनोफिल यह पाया जाता है। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब? सही आंसर होगा जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड का आदेश दिया था। आप मेरे मुग़ल साम्राज्य, जो मुग़ल डायनेस्टी का मैंने 2 वीडियो बनाया है, उसमें मैंने पूरे मुग़ल साम्राज्य को फुल डिटेल से कवर किया है, उसे आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बताया है कि क्यों अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दिया गया था जहांगीर के द्वारा। भारत में निर्धनता रेखा पुवर्टी लाइन का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान, वित्त मंत्रालय या राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा? सही आंसर होगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा पुवर्टी लाइन का निर्धारण किया जाता है, गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। काइलियन मबाप्पे का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या कबड्डी? यह एक खिलाड़ी हैं और इनका संबंध फुटबॉल से है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? सेंट्रल एरिड हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट, जयपुर, बीकानेर, मेवाड़, अजमेर?
सही आंसर होगा बीकानेर में शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। भारत की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी थी? तेजस एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, वंदे मातरम नहीं, वंदे भारत होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस, शेषनाग एक्सप्रेस। सही आंसर होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। इसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। आम्रवर्षा का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, केरल, बिहार, उड़ीसा। सही आंसर होगा केरल से है। आम्रवर्षा का संबंध केरल राज्य से है। ओलेरीकल्चर का संबंध है बागवानी से, सब्जी उत्पादन से, कृषि से, इनमें से कोई नहीं। किस चीज़ के उत्पादन को ओलेरीकल्चर कहा जाता है? सही आंसर होगा सब्जी उत्पादन को ओलेरीकल्चर कहा जाता है, जबकि बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अगर हम बात करें विटीकल्चर की तो वह अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर कहा जाता है। पांगसांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। सही आंसर होगा नागालैंड में पांगसांग दर्रा स्थित है। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, यह कथन किनका था? सुभाष चंद्र बोस, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा रामप्रसाद बिस्मिल। इन्होंने ही कहा था सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और जब इनको फांसी दिया जा रहा था तब इन्होंने कहा, ये बहुत ही खुश थे, तो जब कारण पूछा गया तो इन्होंने बोला था कि इस शरीर से मैंने भारत माता का सेवा नहीं कर पाया, तो मैं फिर से मरूंगा और फिर से जन्म लेकर भारत माता की सेवा करूंगा। हैरिस टोडारो मॉडल निम्न में से किससे संबंधित है? मुद्रास्फीति में वृद्धि से, प्रचंड बेरोजगारी से, श्रमिक प्रवासन से, खाद्य संकट से। सही आंसर होगा श्रमिक प्रवासन से। जो ग्रामीण एरिया के मजदूर शहर की ओर पलायन करते हैं, इसी से संबंधित हैरिस और टोडारो ये दो अर्थशास्त्री अलग अलग थे। इन दोनों ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे हम हैरिस टोडारो मॉडल कहते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध निम्न में से किसमें कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में या मूल कर्तव्य में? सही आंसर होगा मूल कर्तव्य में। भारत की एकता अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें, इसे मूल कर्तव्य में कहा गया था और मूल कर्तव्य हमारे संविधान के 51 क में सम्मिलित किया गया था। डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थिमज्जा में, पीला अस्थिमज्जा में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा पीला अस्थिमज्जा में। येलो बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का संविधान, पंचायती राज में सुधार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतःक्रिया। पहले संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही किया गया था।
प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? गरीबों के लिए, बेरोजगार के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अल्पसंख्यक के लिए। सही आंसर होगा अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम है। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? गोवा, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। आपका सही आंसर होगा गोवा में पहली बार मतदान निगरानी प्रणाली लागू किया गया था। इसके तहत फिंगर प्रिंटिंग और कैमरा का इस्तेमाल करके फेस को कैप्चर करने का जो था यह प्रोसेस सबसे पहली बार गोवा में लागू किया गया था। निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। दो तरह की समितियों का उल्लेख किया गया है, एक अस्थाई समिति, एक अस्थाई समिति। इसी के टाइप में लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति आते हैं, प्राक्कलन समिति आते हैं। तो मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने पूरे समितियों को फुल डिटेल में कवर किया है। यह आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल होगा। प्लेलिस्ट में जो इंडियन पॉलिटी का है उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो होगा वह हो जाएगा प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। तो यह संसद की सबसे बड़ी समिति है। लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने के संबंध में, राष्ट्रीय हित में, राज्य सूची के विषय में विधि बनाने के संदर्भ में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में, संविधान के संशोधन के विषय में। दोनों को बराबर अधिकार किसमें दिया गया है? सही आंसर होगा संविधान के संशोधन के विषय में लोकसभा और राज्यसभा को बराबर अधिकार प्राप्त है। जबकि अगर हम बात करें नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने में तो लोकसभा से ज़्यादा राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने या फिर धन विधेयक से संबंध में लोकसभा को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत नियोजन के विषय में अवसर की समानता के अपवाद के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सही आंसर होगा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में आरक्षण की जो व्यवस्था है यही होगा आपका सही आंसर। निम्न भारतीय राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? मीन्स पंचायती राज संस्था किसमें नहीं है? असम, त्रिपुरा, केरल, मेघालय। तो मैं आपको बताऊं मेघालय तो यहाँ पे सही आंसर होगा, बट इसके अलावा भी मैं बता दूं जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और पंचायती राज का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 243 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। निम्न भारतीय राज्यों में से किसमें, वो क्वेश्चन तो सीधा ही है, मेघालय आपका आंसर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? बंगाली, गुजराती, मराठी या तेलुगु? सही आंसर होगा तेलुगु। तेलुगु भाषा बोलने वाले की संख्या सर्वाधिक है। संविधान के 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, अभी 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 का क
या अनुच्छेद 351? सही आंसर होगा अनुच्छेद 350। इसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा, वह अपने ही भाषा में दिलाने का प्रयास करे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। 1950 में मुंशी की अध्यक्षता में, 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में, 1960 में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। सही आंसर होगा 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में राजकीय राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, जिसका वर्णन अनुच्छेद 344 में मिलता है। भोजन का विषाक्त होना बाटुलिज्म किस स्पेसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? एजिटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम, राइजोबियम। सही आंसर होगा क्लॉस्ट्रीडियम। इसी जीवाणु के कारण भोजन विषाक्त होता है, जिसे बाटुलिज्म कहा जाता है। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वह दूध से दही जमाने के लिए आवश्यक होता है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में, भाग 10 में, भाग 11 में या भाग 12 में? पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भाग 9 में किया गया है। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यह सिंधु के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यहाँ से पवित्र स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से कांस्य की नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति मिली है। इस स्थल से एक कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। तो सही आंसर होगा कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है, और बाकी जितने भी हैं अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित, ये सभी मिले हैं। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। निम्नलिखित में से सूची को सम्मिलित करना है आपको। ये चोल, पांड्या, चेर और गुप्त राज्य दिए गए हैं, और इस साइड मछली, गरुड़, बाघ, धनुष, ये राज्य चिन्ह दिए गए हैं। तो आपको इसमें से बताना है। आपका सही आंसर बी होगा, मतलब 1 का 3। चोल राज्य जो है उसका राज्य चिन्ह बाघ है। पांड्या का जो है वह धनुष है। चेर का जो है वह मछली है, और गुप्त का जो है वह गरुड़ है। फ्रेजर आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल ने किया था? डफरिन, रीपन, कर्जन, मिंटो। सही आंसर होगा कर्जन ने फ्रेजर आयोग का गठन किया था। लॉर्ड कर्जन ने फ्रेजर आयोग का गठन किया था। हाल ही में चर्चा में रहे त्रिशूर पूरम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो रिसेंटली जो भी त्यौहार इम्पोर्टेंट होते हैं तो वो पूछा जाता है। तो आप बताइए त्रिशूर पूरम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सही आंसर होगा केरल में त्रिशूर पूरम त्यौहार मनाया जाता है। हर खेत को पानी, यह जो वाक्य है किस योजना से संबंधित है? परंपरागत कृषि विकास योजना से, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से, या फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से?
सही आंसर होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही वाक्य है, हर खेत को पानी। भारत में उच्चतम जन्म दर वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है? मतलब वैसे राज्य जिनमें जन्म दर अधिक है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आपको एक क्रम में बताना है। सही आंसर होगा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। विश्व में बॉक्साइट के कुल संचित भाग में शीर्ष देश कौन सा है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। आपको बताना है बॉक्साइट के संचित भंडार में शीर्ष देश कौन सा है? गिनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राज़ील। सही आंसर होगा गिनी। यहाँ पे बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? पीर पंजाल या महान हिमालय, जास्कर और महान हिमालय, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम और लद्दाख। सही आंसर होगा पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में लद्दाख कश्मीर घाटी स्थित है। जैसा कि मैंने बताया ज्योग्राफी के वीडियो में मैंने इन सभी को कवर किया था। जो हिमालय पर है, भारत की भौगोलिक विशेषताओं मतलब हेडिंग से वो मेरा वीडियो है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? मतलब एक साइड बंदरगाह दिया गया है, एक साइड देश दिया गया है। आपको बताना है कौन सा गलत मिलान है। चाबहार ईरान, बंदर अब्बास पाकिस्तान, हम्बनटोटा श्रीलंका, वायापू म्यांमार। तो यहाँ जो गलत मिलान है वह बंदर अब्बास पाकिस्तान, यह पाकिस्तान का बंदरगाह नहीं है, जबकि चाबहार बंदरगाह ईरान का है, हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका से संबंधित है, वायापू बंदरगाह म्यांमार से संबंधित है। आज भर के लिए इतना ही। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 11 के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रतिदिन इसी टाइप के एक सेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, क्योंकि प्रतिदिन जो मैं वीडियो डालता हूं वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 11 के साथ कल।